या आप नर्तक किसी योग्य हैं, नारियों में बिठाने योग्य हैं या नहीं है? अर्जुन हंसे, कहा उसकी भी चिंता मत करो। जिस समय मैं स्वर्ग लोक में गया था तो उर्वशी अप्सरा ने मुझको किलियू बना दिया है, शिखंडी होने का श्राप दिया है। वो श्राप आज मेरे आड़े दिन काम आएगा, इसलिए मैं परीक्षण में भी पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा। लेकिन सहदेव भैया, अपनी बताओ कि तुमने क्या सोचा है, तुम अपना 1 वर्ष का समय कैसे बिताओगे? सहदेव ने कहा, भैया 1 वर्ष का जो मेरा समय है वो बड़ा आनंद पूर्वक गुजरेगा, क्योंकि भैया आप ये जानते हैं मुझको गाय पालने की क्रिया बड़ी अच्छी ढंग से आती है। मैं उनकी सेवा करना अपना धर्म भी समझता हूं, इसलिए मैं राजा विराट के यहाँ पर जाऊंगा और जाने के बाद अपना नाम तब त्रिपाल बताऊंगा और कहूंगा, महाराज पांडवों के यहाँ पर मैं उनकी गऊओं की देखरेख किया करता था। बोले धर्म तने नकुल, कह दो सोच विचार, काम करोगे कौन सा सुंदर तन सुकुमार। कहा नकुल ने भ्रातवर, करो न मेरा सोच, नाजुक तन अवलोक कर, जिन्होंने मुझको पोच। भैया नकुल, तुम्हारा ये सुकुमार शरीर है, सबसे छोटे भी हो, तुम बताओ भैया कि तुम अपना समय कैसे बिताओगे? नकुल ने कहा, भैया मेरी चिंता मत करो, कैसा भी मुश्किल काम हो मैं चिंता कभी नहीं करूंगा। धैर्य में महाराज आनंद से मुसीबत में अपना समय बिताऊंगा। आपको ये मालूम होगा कि मुझको घोड़े बहुत प्यारे हैं और मैं घोड़ों के पालन पोषण करने का अच्छा अभ्यासी हूं कि कौन सा घोड़ा कैसा होता है, उसकी नस्ल कौन सी ठीक होती है, उनको कौन कौन दवा दी जाती है जो उनकी ताकत बढ़ जाती है। मैं राजा विराट के यहाँ पर सारी घोड़ों की देखने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लूंगा। इस प्रकार से मेरा पूरा साल बीत जाएगा। पांचों भाई तो अपनी अपनी छिपने की व्यवस्था बता चुके, लेकिन दोस्तों जिस समय द्रौपदी को देखा तो महाराज युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए, शरीर पर आज अपार कष्ट छा गया कि हे ईश्वर, कैसा समय हमारे ऊपर आया है। बोले हो चिंता कुल भारी, हाँ विधि ना कैसा बाम हुआ, अरे आप बड़े हैं कैसे संकट, अब एक साथ दूर आराम हुआ। ये शशि पदुनी चंपक वर्णी किस तरह से दिवस बितावेगी, कुछ किया आज तक काम नहीं, कि मैं महलों में रह पावेगी। जिसकी सेवा करने के लिए दासियां हमेशा रहती थी और पाती थी सुख इंद्रानी सम, जो तनिक न दुख को सहती थी। प्रणबत पांचों लाचार है हम, रक्षा करना है
करुणगामी, हर जिस तरह सभा में लाज रखी, यहाँ भी रखना त्रिभुवन स्वामी। हे ईश्वर, आप हमें रास्ता बताएं कि जो द्रौपदी हमेशा दास दासियों से घिरी रहती है, वो आज एक दासी का भेष बनाकर कैसे अपना समय बिताएगी। हे ईश्वर, बस आज हम पांचों लाचार हैं। जिस प्रकार से आज द्रौपदी की लाज आपने उस दिन सभा में रखी थी, वैसे ही आज नाथ कोई रास्ता बता दो, हम आपके सहारे हैं, आपसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हमारी विनय स्वीकार करो। विनय अब सुन लो नाथ हमारी, विनय अब सुन लो नाथ हमारी, नाथ हमारी, नाथ हमारी, नाथ हमारी, अब सुन लो नाथ हमारी। नाम तुम्हारा है दुख भंजन, हे नटवर गिरधारी, दीन जान प्रभु कृपा दृष्टि कर, दीन जान प्रभु कृपा दृष्टि कर, हरना विपत्ति मुरारी। विनय अब सुन लो नाथ हमारी, विनय अब सुन लो नाथ हमारी, विनय अब सुन लो नाथ हमारी, प्रभु हमारी, नाथ हमारी, विनय अब सुन लो नाथ शत्रु हुए सब मित्र हमारे, मित्र हुए सब शत्रु हमारे, लख कर संकट भारी, लख कर संकट भारी, तुम भी हमको भूल न जाना, तुम भी हमको भूल न जाना, करना मदद हमारी। विनय अब सुन लो नाथ हमारी, धर्म के माफिक चलने से भी, धर्म के माफिक चलने से भी बने हैं हाय दुखारी, बने हैं हाय दुखारी, उदय हुए हैं कौन जन्म के,
से हुए हैं कौन जन्म के, ऐसे पातक भारी विनय अब सुन लो नाथ हमारी। विनय अब सुन लो नाथ नाम तुम्हारा है दुख भंजन, हे नटवर गिरधारी। नवीन तेरी शरण प्रभु है, नवीन तेरी शरण प्रभु है, रखना लाज हमारी, रखना लाज हमारी। विनय अब सुन लो नाथ हमारी। जब इस प्रकार से चिल्ला चिल्ला करके महाराज युधिष्ठिर आंसू बहाने लगे, तो आज द्रौपदी कहने लगी कि स्वामी आप चिंतित ना हो, आप अपना दुख भूल जाएं। मैं आपको बताती हूं कि मैं अपना ये 13वां वर्ष कैसे बिताऊंगी। राजा के महलों में जाकर दासी बनना स्वीकार करूं, कंघी चोटी कर अपने पर, कंघी चोटी कर अपने पर आकर्षित उनका प्यार करूं। कभी मैं कर में मेहंदी लगाए, कभी तेल बदन में मसलूंगी, श्रृंगार भी उनका कर दूंगी, क्यों विपदा के दिन सह लूंगी। है धर्म विरुद्ध ये काम नहीं, पतिव्रता नारी कर सकती है। मुझको इसका अभ्यास भी है, इसलिए ना विपत फटकती है। महाराज आप चिंता ना करें, मैं महलों में जाकर दासी का भेष बनाऊंगी। महारानी जो राजा विराट की हैं, उनको कंघी चोटी करके उनका प्यार अपने को पाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी, उनके बदन में तेल लगाऊंगी, श्रृंगार भी उनका कर दूंगी। इस प्रकार से मैं अपना आपत्ति का सारा समय बिता लूंगी, क्योंकि ये काम कोई धर्म के विरुद्ध नहीं है। कोई भी पतिव्रता नारी इस काम को कर सकती है। और महाराज मैं राजा विराट के यहाँ पर अपना नाम शैलेंद्री रखूंगी। शैलेंद्री जो है वो हमारा नाम होगा, और कह दूंगी कि मैं द्रौपदी की दासी थी, वो बन को चली गई हैं, इसलिए आपकी शरण में आई हूं। इस प्रकार से पांचों भाई सलाह करके अपने अस्त्रों शस्त्रों को लेकर के राजा विराट के नगर की तरफ चल देते। चलते चलते जब राजा विराट का नगर करीब आ जाता भैया, तो महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि देखो भैया लोगों, सबसे पहले हमको अपने सारे अस्त्र शस्त्र जो हैं वो कहीं पर छिपा करके रख देने चाहिए। बताओ कहाँ रखे जाएं?
अर्जुन ने सामने देखा कि शमशान दिखाई पड़ रहा है और शमशान के बगल में ही एक समी वृक्ष है। घनघोर वन के बीच में यह स्थान है। अर्जुन बोले, भैया ये स्थान सबसे बढ़िया रहेगा। एक तो शमशान है, घनघोर जंगल है, इसलिए यहां कोई व्यक्ति आ नहीं सकता। उस समी वृक्ष के ऊपर चढ़ करके अपने सभी अस्त्र शस्त्र एक पोटले में बांधकर छिपाकर रख देते हैं। उसके बाद सबसे पहले भैया राजा विराट के यहां पर ज्वारी का भेष बनाकर महाराज युधिष्ठिर चल देते हैं। चले गए दरबार में इन्हें देख भूपाल, मंत्री से बोले तुरंत मीठे बचन रसाल। हे चतुर मंत्री देखो तो सही ये विप्र कहां से आए हैं। है कैसा तेजो मैं स्वरूप, क्या उत्तम भेष बनाए हैं। इसके अतिरिक्त बाहुबल भी अतिरिक्त दृष्टि में आता है। बुलवाओ इनको शीघ्र यहाँ, उत्कंठा हृदय जताता है। दरबार में जब ब्राह्मण का भेष बनाकर ज्वारी का रूप बनाकर पहुंचे हैं महाराज युधिष्ठिर, राजा विराट ने कहा, है दरमान, हे मंत्री देखो तो सही, ये कितना सुंदर स्वरूप का कोई ब्राह्मण यहाँ पर आया है। कैसा तेजोमय इसका स्वरूप है। इसके अतिरिक्त ये मालूम पड़ रहा है कि ये बाहुबल भी काफी रखता है, इसलिए फौरन ही इनको यहां बुलवाओ। इशारा पाकर मंत्री पहुंचे और महाराज युधिष्ठिर राजा विराट के समक्ष पहुंचते हैं। आशीर्वाद पहले प्रणाम किया, बाद में महाराज युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हैं राजा विराट और कहने लगे, भैया आप कौन हैं, आप अपना परिचय बताइए, कहां से आए हैं, कैसे आए। युधिष्ठिर रोकर कहने लगे, महाराज फिर कहा भूप हम ब्राह्मण हैं, बदकिस्मत से धन नष्ट हुआ। धन नष्ट हुआ, दाने दाने की फिक्र हुई, हर तरह का हमको कष्ट हुआ। अब पास तुम्हारे आए हैं, दुर्दशाग्रस्त हो घबरा कर, कुछ सेवा करना चाहते हैं, यदि आप हुक्म दें हर्षा कर। कहने लगे, महाराज हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण किस्मत से हमारा सारा धन नष्ट हो गया है, दाने दाने के लिए हम इसमें परेशान हैं। जब भूख की ज्वाला ने सताया, भोजन की चिंता ने हमें दबाया, तो हम आपके पास आए हैं। क्या बताएं, हम महाराज युधिष्ठिर के प्यारे सखा हैं, इंद्रप्रस्थ में रहते थे, चौपड़ पासों को खेल खेल कर रात दिन महाराज युधिष्ठिर का दिल बहलाया करते थे। इस समय वो संकट के आने से वन को चले गए हैं, इसीलिए हम दाने दाने के लिए तंग हो गए हैं।
आप धर्मवान हैं, सत्यवादी हैं, ये जानकर मैं यहाँ पर आया हूँ। महाराज, हे विराटेश्वर, हमारा नाम कंक है और मैं घबराया हुआ आपकी सेवा करने आया हूँ। इतना सुनकर वो सुशील महाराज विराट फौरन ही अपने सिंहासन से उठते हैं और गले से लगा लेते हैं महाराज युधिष्ठिर को, जो कंक बनकर गए, और प्रेम से अपनी बगल में बिठा लिया। उसके बाद भैया फिर भीम भैया पहुंचते हैं राजा विराट के यहाँ। कैसा रूप है उनका? रसोइये का भेष बनाया है, रसोइये का। वृषभ कंधे वाले आज तेजवान और सुंदर भी लग रहे हैं। जिस समय ये महाराज विराट की सभा में पहुंचते हैं तो सारे सभा वाले एकदम मुड़ करके इनको देखने लगते हैं। हे ईश्वर, ये विशाल रूप वाला ये व्यक्ति कौन है भैया? कहां से आया? ये कौन कहां का है? मनुष्य है, प्रभु कहां से आया है? चलने से पृथ्वी हिलती है, लख इसे बदन थर्राया है। महाराज से सभी लोग कहने लगे, अरे भाई, ये कैसा व्यक्ति है? कौन है? कहां से आया है? ये कैसा मनुष्य है जो चलता है तो पृथ्वी कांपती है? इसका बदन कितना विशाल काय है। महाराज विराट ने फौरन ही उसको अपने समीप बुलाया और कहा, ए भाई, तू कौन है? कहां से आया है? तेरा नाम क्या है? अपना सारा परिचय दे। कहा भीम ने, नाम मम बल्लभ है महाराज, काम रसोईदार का करूं गरीब नवाज। अरे महाराज, मेरा नाम जानते हैं आप? क्या है? मेरा नाम बल्लभ है, बल्लभ। मैं रसोई बनाता हूं, 56 प्रकार के बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनाकर मैं आपका मन बहलाऊंगा। उसके अलावा महाराज, मुझे कुश्ती लड़ना भी आती है। कभी कभी कुश्ती लड़ करके मैं आपके मन को बहलाऊंगा। महाराज युधिष्ठिर के भवन में रहता था, 5 भाइयों को बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर खिलाता था। वो तो अज्ञातवास करने के लिए जंगल में चले गए हैं और मैं आपको गुणवान समझ करके आपकी शरण में आया हूं। जब तक वे वन से फिरे नहीं, अपनी सेवा में रख लीजिए। सब तरह से आज्ञा मानूंगा, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। सुन बल्लभ की प्रार्थना, अपने मन मुस्काए। किया प्रधान रसोइया, इनको अति सुख पाए। इनको प्रधान रसोइया बना दिया गया भीम महाराज को। अब नंबर आता है अर्जुन का। बड़ा भेष अजीब बनाया है भैया अर्जुन ने। सिर पर बेनी, हाथों में कंगन, नख नख सिख को सजा करके आज आभूषणों को पहने हुए हैं, मेहंदी हाथों में लगी हुई है, मुख में थोड़ा सा तांबूल भी भरा हुआ है, पांव में बिछुए पहने हुए, जिनकी झनकारों से सारा दरबार इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। भांडो समुत्तम भेष बनाकर भैया वीर दरबार में आ गए। इनका हस्त पुष्ट बेडौल मूर्ति देख करके सारे दरबारी मुस्कुराने लगे। आखिर राजा को महाराज अर्जुन अपना सारा परिचय देने लगे। रहता था भूप युधिष्ठिर के, मैं ब्रह्मनला कहलाता हूँ, और हूँ चतुर नाचने गाने में, कई तरह के साज बजाता हूँ।
अंतापुर की नारियों को मैं सब नृत्य कला सिखलाऊंगा, जलसों में उत्तम गाना गा सबके मन को बहलाऊंगा। जब बन को चले पांडु सारे हो, दुखी मुझे तब बुलवाया, इस पूर्वी रात में रहने को हर तरह उन्होंने समझाया। महाराज, मेरा नाम ब्रह्मनला है। मैं नाचने गाने में काफी योग्यता रखता हूं और कई तरीके के साथ बजाता हूं। आपके महलों में मैं सारी नारियों को नृत्य कला सिखला करके और जलसों में उत्तम गाने गा गा करके आपकी सेवा करूंगा। जब पांडव लोग वन को जाने लगे तो उन्होंने मुझे बुलाया और हर एक प्रकार से समझाया कि राजा विराट के यहाँ पर तुम जाकर अपना सारा समय बिताना। इसलिए महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं। कहा भूप ने उत्तरा है मेरी सुकुमारी, नृत्य गान में सब तरह करो उसे होशियार। महाराज कहने लगे, मेरी उत्तरा नाम की जो राजकुमारी है उसको गान विद्या में निपुण करो। एक सुंदर दासी को बुलवाया और हुक्म देकर के अर्जुन की सारी परीक्षा करवाई। उसके पश्चात भैया अर्जुन महलों में जाकर के अंतापुर की सभी नारियों को गान विद्या सिखलाकर अपना 13वां अज्ञातवास का समय बिताने लगे। इधर देखिए, अब चौथी बार सहदेव भैया उत्तम ग्वाले का भेष बनाकर महाराज विराट के दरबार में पहुंचते हैं और हाथ जोड़ करके कहने लगे, जा निकट भूप के हाथ जोड़, बोले महाराज कृपा कीजिए। हम ग्वाल हैं भूप युधिष्ठिर के, वो साला की से वाली है। चराई है, आ गए आपकी नगरी में पांडवों की आज्ञा पाई है। हम ग्वाल हैं, ग्वाल। महाराज युधिष्ठिर के यहाँ पर हम गौशाला की सेवा करते थे। हमारा नाम तंतपाल है, जीवन भर हमने गाय चराई है। महाराज पांडव वन को चले गए, उनकी आज्ञा से मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं गऊओं की देख रेख बड़ी सुंदर ढंग से करता हूँ। जो दूध आजकल आपके यहाँ होता है उससे कई गुना दूध मैं आपके यहाँ बढ़ा सकता हूँ। उसके अलावा थोड़ा बहुत अस्त्र शस्त्र विद्या में भी अपने को सानी रखता हूँ। हे महाराज, मुझे नौकर रख लो, मैं बार बार आपसे यही विनय करता हूँ। दिया गया भूपाल ने, गौशाला में जाओ, गौओं की सेवा करो, अपना समय बिताओ। दोस्तों, सहदेव भैया आकर गौ माता की सेवा करने लगे। क्या देखा कि बड़ी सुंदर गौशालाएं बनी हुई हैं महाराज विराट के यहाँ। लाखों में लंबे मैदान हैं जहां पर हमारी गौ माताएं आराम से घास खाती हैं और आनंद से अपना समय बिताती हैं।